हेलो गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वर्मा और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टॉपिक रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। सबसे पहले हम बात करें रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का। तो क्या होता है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? जितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वही होता है हमारा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। और रिस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो कुछ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके हम रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ निकालते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट फ्रॉम आवर लंग्स, ये होता है रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स चार होते हैं। सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम, सेकंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये हैं हमारे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इन्हीं रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके हम निकालते हैं रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो पहले हम रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं तो नॉर्मल रिस्पिरेशन के टाइम पे जितना एयर हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 500 ml, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक तो हमारा टाइडल वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन किए, ठीक है। नॉर्मल के बाद जो हम एडिशनल एयर को हम इंस्पायर कर रहे हैं वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लिखेंगे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या बोले फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ये होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 to 3000 ml, ठीक है। फिर थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ERV क्या होता है? जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली, तो उस जब फोर्सफुल के टाइम पे जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर expired during forcible expiration,
ये होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है अप्रॉक्स 1000 टू 1100 ml। फिर फोर्थ है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्थ है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर हमारे लंग्स में बचा हुआ होता है वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, लिखेंगे आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन volume of air remaining in our lung, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 1100 ml टू 1200 ml। देखिए, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आगे समझने में जो कैपेसिटीज है उसको समझने में आसानी रहेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए हमारा लंग है। ठीक है, लंग में हुआ हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचा हमारे लंग में वो क्या कहलाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आरवी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या रहेगा? ईआरवी बचा रहेगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं हुआ है तो ईआरवी रहेगा और आरवी रहेगा। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम होगा। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? मतलब कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा। नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होगा? ये हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ईआरवी। और ईआरवी के बाद भी जो बचा रहेगा वो है आरवी। और जब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं तब होगा हमारा आईआरवी। ठीक है, और इन चारों को मिला के हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। ठीक है, ये है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हमारा हो गया। अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज, इसको हम पल्मोनरी कैपेसिटी भी बोलते हैं। हम देखेंगे रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। रिस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है, हम जो हमारा ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हैं इसको हम ऐड करके निकालते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज कैसे निकालते हैं? हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके, बाय एडिंग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फर्स्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहता है जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इंस्पायर कर लेंगे एयर, वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या काम करेगा? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो जब बाहर निकल गया तो इसके बाद हम क्या क्या ले सकते हैं? एक तो हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे और आईआरवी लेंगे। ठीक है, तो टीवी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू आईसी, मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, फिर हम सेकंड देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहता है
जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन किए, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम कितना एयर को एक्सपायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहता है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। देखिए, तो जब नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होगा, हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे अंदर। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम क्या क्या एक्सपायर कर सकते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे और ईआरबी को एक्सपायर करेंगे, ठीक है। हम क्या क्या करेंगे एक्सपायर, एक तो हम करेंगे टाइडल वॉल्यूम और दूसरा करेंगे हम ईआरबी को, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहता है कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में क्या क्या बचता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बचा है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो क्या क्या बचेगा, ईआरबी बचेगा और आरबी बचेगा, ठीक है। तो एफआरसी इक्वल टू क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर फोर्थ है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कहता है जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दे रहे हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम क्या क्या इंस्पायर करेंगे ये देख लीजिए। पहले तो इनको मिटा देते हैं हम। देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होगा, हमारा ईआरबी बाहर चला जाएगा। तो फिर हम इंस्पायरेशन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ईआरबी लेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम लेंगे और फिर हम आईआरबी लेंगे। टोटल की बात हो रही है ना इसमें, तो टोटल हम क्या क्या लेंगे, फिर ईआरबी लेंगे, टीवी लेंगे और आईआरबी लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी, वीसी इक्वल टू ईआरबी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। फिर फिफ्थ है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि हमारा लंग में टोटल कितना एयर अंदर आ सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग का हमारा क्या कैपेसिटी है, तो ये होगा जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद तो और हवा तो नहीं आ सकता है हमारा, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पे जितना भी लंग में हमारा एयर आया है वो होगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हम लिखेंगे
total volume of air after forceful inspiration, ये होगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी क्या क्या है हमारा, आरबी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी, टोटल लंग कैपेसिटी पहले ही बता दिया था मैंने। टीएलसी इक्वल टू आरबी प्लस ईआरबी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी, ये है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और एक एनसीईआरटी में लाइन है कि हम 1 मिनट में कितना नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हम किससे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम से। ठीक है, और 1 मिनट के में आ रहा है तो 1 मिनट में कितना बार हम सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे ब्रीथ पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा 500 ml, और कितना बार हम सांस लेते हैं 12 से 16 बार। ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन होगा हमारा 6000 ml टू 8000 ml पर मिनट। ठीक है, ये हमारा मिनट वेंटिलेशन। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और स्टडी करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम कर चुके हैं, हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।